अमर रहे, ना करण सिंह अमर रहे, करण सिंह अमर रहे। राम राम साथियों, मैं हूं सोनू रंगा। आप देख रहे हैं अपना जी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं असंध गांव में, जो जींद जिले के पास में पड़ता है। और आज हमारे पास मौजूद है जो करण सिंह जी शहीद हो चुके हैं, उसकी फैमिली से, उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो इनसे कब अलविदा ले चुके हैं, और हम उनकी पत्नी से बात करना चाहेंगे कि आखिरी समय उनकी कब मुलाकात हुई। जी नमस्कार माता जी। नमस्कार जी, जो करण सिंह थे आपको अलविदा करके चले गए, वो कब करके चले गए? वो 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को। तो आपने मतलब आपको यहाँ पे जो गांव के सरपंच है, ये गांव के रहने वाले जो गांव के मौजूद बंदे हैं, तो आपको उनका कितना सहयोग मिला? बहुत अच्छा सहयोग मिला जी और मैं तो दिल से धन्यवाद बोलती हूँ उनको, मेरा साथ दिया और सहयोग करा। जी माता जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे, हाँ जी बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं। जी। तो क्या करते हैं अभी कुछ को? बेटी गवर्नमेंट जॉब पे है, जी। एक बेटे पॉलिटेक्निक करी जी, वो कंपनी में है, अच्छा। छोटा बेटा गवर्नमेंट जॉब पे है। जी। तो और आपका नाम क्या मतलब? मेरा इंद्रावती। इंद्रावती। तो हमारे साथ में उनके लड़के भी है, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। उनका क्या नाम है? तो जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपका अपना जी न्यूज़ में स्वागत है। सर, आपके पिताजी जो शहीद हो चुके हैं, तो मतलब कब आपसे आखिरी मुलाकात हुई, कब बात हुई? देखो जी, मैं तो उस टाइम काफी बच्चा बहुत छोटा था। बहुत छोटा है। हाँ, मेरे तो प्रॉपर शक्ल भी नहीं, फेस भी नहीं आता उनका। जी, छोटी ही उम्र में। काफी छोटा था जी मैं। जी जी जी। तो आपको कितनी खुशी मिल रही है जब आपके पिताजी को इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है और देश के लिए सेवा की है और शहीद हो चुके हैं? मतलब ये सब देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं काश में भी आर्मी में भर्ती हो सकता तो उनकी जगह, मतलब या उनकी तरह है ना, मतलब देश का काम आ सकता जी या वहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ की जो मतलब मौत होती है ना, तो हाँ, नसीब वाले को मिलती है। नसीब वालों को मिलती है। कहते हैं कि जो आर्मी में होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनकी जान ऐसे नहीं वेस्ट नहीं होती। वो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, दिलों में जिंदा रहते हैं। वो शहीद तो होते हैं, लेकिन वो आज भी लोगों के बीच में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे काफी कैप्टन आर्मी मिलिट्री आई हुई है, जो इन्होंने श्रद्धांजलि दी हुई है। तो आप जो पढ़े लिखे युवा है, जो नशे की ओर जा रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस ये मैसेज देंगे जी कि जो जिस तरीके से हो सके देश से काम आना चाहिए, चाहे आप खेल उसमें चले जाओ जी या जी आर्मी में जाओ। जी नशे पता अपनी जवानी खराब मत करो। जी जी। बस यही है जी। भाई इनका कहना है कि पढ़े लिखे आप हो तो आप देश की सेवा करो। जी धन्यवाद। ठीक है, कोई बात फौजी थे, जो आप समझते हो कि फौजी तो देश की आन और बान और शान है। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। और हम सरपंच जी से बात करते हैं कि वो कब शहीद हुए, मतलब उन्होंने क्या क्या नाम, उन्होंने इस गांव का नाम भी रोशन किया है। तो हम सरपंच जी से बात करते हैं। जी सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। जी आपका अपना जी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर आपका नाम बताए पहले। मेरा नाम दिनेश कुमार है, सरपंच प्रतिनिधि गाँव वासम, खंड विकास। जी जी सर, जो करण सिंह जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन दिलों में आज भी जिंदा है, तो उन्होंने कैसे, मतलब कैसे वो शहीद हुए, कब और कब? वो 1 फरवरी 1997 को शहीद हुए थे। जी करण सिंह में सेना के प्रति इतना जज्बा था, जी सुबह सबसे पहले उठना, रेस लगाना जी और अपना और हमारे गांव का और राज्य का नाम रोशन किया उस बंदे ने। जी जी वो तो हमारे गांव के युवा बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो कि बच्चे सुबह रेस लगाते हैं, जी। जो भी भर्ती होती है, 1-2 बच्चा सिलेक्शन होता है, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। यहाँ जो इस गांव से हो रहा था। जी। तो जो आपको देख रहे हैं, मैसेज आप क्या युवाओं को मैसेज देना चाहोगे? युवाओं को मैसेज यही देंगे भाई, नशे पते से बचो, आर्मी की तरफ रुझान करो, ताकि अपने गांव का, राज्य का नाम रोशन हो सके, जैसे कि भाई करण सिंह ने किया। इस सर का कहना है कि आप नशे से दूर रहे, देश की सेवा करें, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि अपना जीवन तो अपने ही काम आता, लेकिन एक फौजी बनने के बाद जो पूरी दुनिया की रक्षा करता है, बॉर्डर पे लड़ता है और शहीद हो जाता है, जो पूरी दुनिया में शहीद होने के बाद भी जिंदा रहता है। तो हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं, तो बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। गांव आसन के अंदर यहाँ एक शहीद करण सिंह जो 1997 में
शहीद हुए थे, आज उनके भाई, बड़े भाई कह सकते हैं, उनके भाई उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। नमस्कार कैप्टन साहब, पहले तो नमस्कार सर, जो कर्ण सिंह थे वो किस समय शहीद हुए थे, कौन सी? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय हिंद बोलता हूं। मैं कैप्टन चरण सिंह मलिक, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा और दिग्गज वीरांगना महासंघ राष्ट्रीय चीफ कोऑर्डिनेटर। कर्ण सिंह 1997 में ऑपरेशन रहनो आसाम के अंदर जो उल्फा उग्रवादी थे उनके साथ मुठभेड़ में इन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा करते अपने राष्ट्र के मान और सम्मान के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। हम नमन करते हैं ऐसे महान अमर बलिदानियों को और नमन करते हैं उन माता पिता को जिनकी गोद से ऐसे महान सपूत ने जन्म लिया, जो अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम रोशन करके हमारे बीच आज जो नहीं है वो चले गए। धन्यवाद। तो और साथियों से भी हम बात करते हैं। कैप्टन साहब ने पूरा बताया, इन्होंने इनकी संस्था शहीदों को सम्मान देने का काम करती है और 4 स्टेटों में अभी तक इन्होंने काफी जगह हजारों सैनिकों को सम्मान दे चुके हैं। जी नमस्कार सर, आज के दिन आप क्या कहना चाहोगे? बुझी हुई राख नहीं वो अमर दीप हूँ, जो वतन पे मिट गया वो शहीद हूँ। हम आज हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश और सभी आसन के ग्रामवासी आज 1 फरवरी 1997 को जो ऑपरेशन रेहनो के दौरान आसाम में अपने युद्ध के अंदर एक प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे करके जो कर्ण सिंह जो शहीद हुए हैं वो पूरे देश का शहीद हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक सैनिक की कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्रवाद नहीं होता, वो एक देश का शहीद होता है, देश के नाम पर मिटता है। आज उन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की वजह से हम निर्भीक होकर के, सुरक्षित होकर के एक खुली हवा में जीने का जो हमें सांस ले रहे हैं, ये श्रेय सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है। और जितनी विपरीत परिस्थितियों में, जितने अत्याचार, जितनी पीड़ाएं, जितना दुख तकलीफ सहन करके इस देश की अखंडता और प्रभुता और संपन्नता को जो उन्होंने कायम करके रखा है, ये हमें ऐसे आजादी नहीं मिली। खूब लड़े वो वीर जवान जिनका ठंडा खून भी फौलाद हुआ और मरते मरते कई मार गिराए, तब ये देश आजाद हुआ। आज ये श्रेय हमारे उन बलिदानों को जाता है, उन वीर योद्धाओं को जाता है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। पर मैं ये गांव वासियों को और हमारे इंडियन वेटरन जो जींद के यहाँ जितने लाल कैप के जो हमारे सारे पदाधिकारी और जितनी युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अब शहीद को जितना भी सम्मान दिया जाए वो भी कम है। आओ सिर झुकाएं, आओ सिर झुकाएं उनकी हिफाजत में, जो वतन पे मिट गया हमारी हिफाजत में। एक शहीद की जब लड़ता है, मरता है, भारत माता का तिरंगा ले करके और भारत माता की जय के साथ अपने प्राणों को इच्छा, और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, काश मेरी जिंदगी में शहादत की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में शहादत की कोई शाम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब भी शहीदों का जिक्र हो मेरा भी नाम आए। आज हम उस कर्ण सिंह, उस वीर योद्धा को देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसको जितना सम्मान दिया जाए वो धन्य है माता पिता, वो धन्य है उनकी पत्नी। जब एक तिरंगे के अंदर एक शहीद का परिवार लिपट के आता है तो 140 करोड़ जनता की आंखों में आंसू होते हैं। वो माँ उस तिरंगे से लिपट करके रोती है तो वो अकेली नहीं रोती है। जो शहादत के मायने को समझता है वो आदमी उस शहादत का और उस वीर योद्धा को सम्मान करता है। जब एक पार्थिव शरीर लिपट के आता है, बूढ़े माँ बाप बच्चे और उस वीर नारी के चूड़ी बिंदी अरमान मुस्कान एक सफेद कागज की बाती टुकड़े में सिमट कर रह जाते हैं। तो ये हम सब का दायित्व बनता है और सभी ग्रामवासी खास करके जो ये यंगस्टर जो यहाँ खड़े हुए हैं, आज शहीद का जब इस तरह के जब मेले लगते हैं और उसको सम्मान दिया तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामवासियों को आकर के उसको सम्मान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत गांव में आया हुआ हूँ। यहाँ शहीद कर्ण सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके चरणों में नमन करने के लिए आया हूँ। यहाँ समस्त फौजी भाइयों ने कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ और समस्त ग्रामीण और सरपंच साहब यहाँ आए हुए हैं उनको नमन करने के लिए, क्योंकि फरवरी 1997 में
वो शहीद हुए थे आज के दिन। तो पुण्यतिथि मना रहा है पूरा गांव हर्षोल्लास से, और समस्त फौजियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये शहीदों के जब भी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, मैं 2-3 कार्यक्रमों में इनके गया भी हूँ, तो मैंने देखा है भी ये बड़े उससे परिवार की सहायता भी कर रहे हैं। इनकी बहुत ये नेक इंसान है सभी। मैं इनको सभी को नशे के लिए मैंने अपने वार्ड में भी अलग अलग मैं कैमरे लगवा रहा हूँ, ताकि कोई बाहरी तत्व इस तरह की बाहर से आके यहाँ बेच रहे हैं बच्चों को, तो और बच्चों के आगे तरक्की के लिए भी मैं अपनी तरफ से सारे कार्य, जैसे स्कूलों में है अब भी जूते जर्सियां का व्यवस्था है, या फिर जिम बांट रहा हूँ, ताकि बच्चे नशे में ना जाकर खेलों में ओपन और इंडोर दोनों जिम्मे में समस्त जिला में बांटने लग रहा हूँ, ताकि बच्चे खेलों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके अलावा भी जो जिन जिले में कोई भी मेरे से कोई खेल का अलग सामान या गांव के बच्चे आगे बढ़ने के लिए जो भी डिमांड करेंगे मैं पूरी करूंगा। और आज सरपंच साहब ने एक ओपन जिम यहाँ मांगी है, वो जल्द यहाँ ओपन जिम लगवाई जाएगी। और साथ में सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए मैं एक वाटर कूलर आसन गांव में लगवाऊंगा। एक बस्क्यू शेल्टर की भी इनकी डिमांड है, तो जल्द इस गांव में वो भी। तो आज शहीद को नमन करने में गांव का भी फायदा हुआ है, और समस्त फौजी भाइयों ने जो कार्यक्रम रखा उससे मतलब कहते हैं ना भाई, वो खुश नसीब है लोग जिनका देश के काम खून आता है। तो देश के तो काम आया ही है कर्ण का खून। तो इस कार्यक्रम में जो श्रद्धांजलि देने आए, तो इस तरह मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिला, मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ। और इस कड़ी में मैं गांव को कुछ दे पाया, उसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों का जो जोश से फूल मालाओं से इन्होंने मेरा स्वागत किया, फिर से मैं समस्त ग्रामीण और समस्त फौजी भाइयों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। शहीद होने वाले इंसानों का खून ऐसे शहीद नहीं होता, क्योंकि वो देश के लिए आज भी देश की दिलों में आज भी जिंदा है। जी सर, नमस्कार। जी सर, मैं एक सूबेदार विजेंद्र सिंह, गांव आसन, जिला जींद। मैं उस जननी को सलाम करता हूं जिन्होंने इस शहीद अमर शहीद कर्ण सिंह सपूत को जन्म दिया है। सबसे पहले इन्होंने सन 1997 में जाहिमा के अंदर आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण दिए। ये एक देश, पूरे देश का शहीद है, एक गांव का शहीद बाद में हमारे देश का शहीद है। ऐसे शहीदों को हम बार बार नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शहीद कर्ण सिंह को काफी आर्मी मिनिस्टर को फौजी आर्मी ऑफिसर पहुंचे हैं, और श्रद्धांजलि देने के लिए हम भी जिन न्यूज हरियाणा की तरफ से हम भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो बने रहिए जिन न्यूज के साथ, मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ।